आज हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? सीएमडी का मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और हुडको के कौन बने हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, शिवदास मीना, कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हुडको के बारे में पढ़ते हैं कि हुडको क्या है। हुडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में है आवास और शहरी विकास निगम। तो इसके जो सीएमडी बने हैं वो बने हैं शिवदास मीणा। जो हुडको है उसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अभी इसके सीएमडी शिवदास मीणा बने हैं। कपिल देव त्रिपाठी अभी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उनके सचिव बने हैं। पहले उनके सचिव संजय कोठारी थे, बट अब संजय कोठारी सीवीसी बन गए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं संजय कोठारी, सत्कर्ता आयुक्त बन गए हैं संजय कोठारी, और कपिल देव त्रिपाठी जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उनके सचिव बने हैं। और अभी हुडको के जो सीएमडी हैं वो बने हैं शिवदास मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किस बैंक ने किया है? मतलब जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसकी जो 29% हिस्सेदारी है वो किसी ने खरीद ली है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो वो कौन से? पीएनबी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अधिग्रहण किया है वो एक्सिस बैंक ने किया है। तो अभी अपन मैक्स लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो अभी एमडी और जो सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत त्रिपाठी त्रिपाठी। अब अपन थोड़ा सा एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो एक्सिस बैंक के जो एमडी एंड जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी और इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है उसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी और इसके जो एमडी एंड जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी एंड जो सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। अभी मैक्स लाइफ की 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एक्सिस बैंक ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत के वेंटिलेटर बनाए हैं? ऑप्शंस दे रखे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी इसका जो आंसर वो होगा मारुति सुजुकी ने आज्ञा हेल्थ केयर के साथ मिलके कम लागत के वेंटिलेटर बनाए हैं। अब ये एक मंथ में 10,000 वेंटिलेटर बनाएंगी। कौन? मारुति सुजुकी और आज्ञा हेल्थ केयर दोनों मिलके। मारुति सुजुकी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है आरसी भार्गव और अभी इसके जो एमडी एंड जो सीईओ हैं उनका नाम है केनिची आयुकावा। इनके जो एमडी और जो सीईओ का नाम है वो केनिची आयुकावा और इसकी जो टैगलाइन है वो है वे ऑफ लाइफ। मारुति सुजुकी जो टैगलाइन है वो है वे ऑफ लाइफ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है आरसी भार्गव, जिसने कम लागत के वेंटिलेटर बनाए हैं आज्ञा हेल्थ केयर के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए 1.5 अरब बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शंस देखें, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी एडीबी ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी की है कोविड-19 के लिए। तो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस के मनीला में। अभी इसका जो हेड है उसका नाम है मात्सुक असाकावा जो कि जापान के हैं और इसके जो टोटल मेंबर हैं एडीबी के वो 168 कंट्रीज हैं और अभी कितना 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी की है भारत को एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस देखे हैं 2018, 2012, 2011, इनमें से कोई नहीं। तो उनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इरफान खान को। उनका 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया और वो एक बॉलीवुड अभिनेता थे। उनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो कैंसर की वजह से हुई है। और इनकी जो लास्ट मूवी थी अभी वो उसका नाम था अंग्रेजी मीडियम और जो पहला जो सीरियल था उसका नाम था चंद्रकांत। इन्होंने पहले शुरुआत एक टीवी सीरियल से की थी जिसका नाम था चंद्रकांत और इनकी लास्ट मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना प्रारंभ की? ऑप्शंस देखें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्ना विद्या दिवेन योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या है, जो बीटेक एमटेक जो डिग्री होल्डर होते हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी रोजगार के लिए। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और इसके जो सीएम हुए हैं जगमोहन रेड्डी और इसके जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरीश चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे कब बनाया गया? ऑप्शन देखें 29 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो 29 अप्रैल को अभी इंटरनेशनल डांस डे बनाया गया। इसको कौन बनाता है? इसको यूनेस्को और ITI दोनों मिलकर बनाते हैं। ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ITI की इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और अभी यूनेस्को के जो हेड हैं उनका नाम है ऑड्रे अजोले। डांस को बढ़ावा देने के लिए ये डे बनाया जाता है 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 है वो भारत में होनी थी, लेकिन अब भारत को नहीं देके अभी किसी दूसरे देश को मिली है, तो वो मिली है सर्बिया को दे दी गई इसकी मेजबानी, क्योंकि भारत को अभी दिसंबर तक $4 मिलियन रुपए देने थे। किसको? AIBI को, BA को, और वो भारत नहीं दे पाया, इसलिए ये जो मेजबानी है वो सर्बिया को दे दी गई, जिसकी वजह से अभी जो मेजबानी है वो सर्बिया को मिली है। ये है AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी जो हेड हैं उनका नाम है मोहम्मद मोसाह सेन। एक BFI इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय सिंह। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन जिसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अभी ये सर्बिया में होने हैं, तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड और इसकी जो करेंसी है वो है सर्बियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें स्तर में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? अभी पीटर्सबर्ग में जलवायु संवाद हुए हैं, डायलॉग हुआ है, 11वीं बैठक हुई है, तो उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में हिस्सा लिया है। ये जो बैठक है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है
और इसकी जो मेजबानी है वो जर्मनी ने की है। और इसमें भारत की तरफ से जो हिस्सा है वो प्रकाश जावड़ेकर ने लिया है। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की है? ऑप्शंस दे रखे हैं G20, एशियान, G7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा G20 देशों ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की है। और ये जो पहल लॉन्च की है वो G20 में, और इसकी जो मेजबानी है वो सऊदी अरब ने की है। किसने की है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, और जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल, और वहां के जो किंग है उनका नाम है सलमान ऑफ सऊदिया। अभी सऊदी अरब में ही जो G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक भी सऊदी अरब में हुई थी, और स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो भी सऊदी अरब में हुई थी। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू।